अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सरसाइज 2.6 की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ए ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है -3 का अंडर रूट और -3 का अंडर रूट और इक्वल टू लिखा हुआ है 3। आपने देखना है कि ये इनका जवाब कितना आता है और इसका जो जवाब दिया है वो कितना है। अगर वो सेम होंगे तो वो ट्रू है, अगर वो फॉल्स होंगे मतलब गलत होंगे तो वो सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब वो फॉल्स है। तो अब क्या है, अब एक देश -3 अंडर रूट तो इसका मतलब हम -3 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो और ये 3 क्योंकि ये साथ में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले ये इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। तो अब ये अंडर रूट और ये पावर कैंसिल होगी तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा -3। तो इसका मतलब है हमारे लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पहला दिया हुआ हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें दूसरा जो दिया हुआ है आप लोगों को वो दिया हुआ है एयोटा की पावर 73। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एयोटा की पावर 72 को अलग करोगे ताकि हमें 2 का टेबल आ जाए इसमें, ठीक है। और एयोटा अलग लिखोगे, ठीक है। और 72 मतलब होता है एयोटा का स्क्वायर इसकी पावर 36, क्योंकि 36 2 जार कितना होता है 72। तो इसका मतलब हमें एयोटा की वैल्यू तो पता है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इसकी पावर बन जाएगी 3। तो और डॉट साथ में क्या है अयोटा, तो इसलिए इसका जो ये आएगा। और ये पावर क्या है, इवन है, इवन पावर है, जिसका मतलब है ये पॉजिटिव में जवाब आएगा, +1 इसका आंसर आएगा। और साथ में क्या है डॉट अयोटा, तो इसलिए इसका जवाब आना चाहिए था पॉजिटिव अयोटा। लेकिन जो इसमें बुक में दिया हुआ है, बुक में इसका आंसर दिया हुआ था -अयोटा, तो इसलिए इसका मतलब है ये भी हमारा फॉल्स है। तो ये सेकंड वाला भी क्या हो गया, अयोटा 73 इज इक्वल टू, उसमें आंसर क्या है -अयोटा, ये क्या है फॉल्स है। लेकिन आना क्या चाहिए था, आना क्या चाहिए था -अयोटा, पॉजिटिव अयोटा आना चाहिए था, ठीक है। और ये इसमें थर्ड क्या हमें दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर दिया हुआ है, उसमें भी अयोटा की पावर 10 दी हुई है और इक्वल टू लिखा हुआ है -1। तो ये क्या है, अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, अयोटा की पावर 10 का मतलब है 2 की पावर 5, तो ये -1। और अयोटा की पावर क्या है स्क्वायर का, अयोटा की स्क्वायर क्या है -1 होता है, इसकी पावर क्या लिखेंगे हम 5। अब पावर क्या है आड है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा -1। और इसका जो दिया हुआ आंसर वो क्या भी, वो भी -1। ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तो इसलिए इसका लिखोगे ट्रू। तो ये क्या है हमारे पास थर्ड वाला ट्रू है। और इसका फोर्थ जो दिया हुआ है थोड़ा वो ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने की क्वेश्चन है। वो लिखा हुआ है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ नंबर दिया हुआ है -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस अयोटा 6। तो ये एक नंबर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। इसका जो कहता है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर हम लें तो इसका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, तो ये हमारा नंबर जो दिया हुआ है। अब इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है, सॉरी अयोटा स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करोगे, अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, कितनी आएगी -6 अयोटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट करनी है -1। तो ये क्या बनेगा फिर -6 अयोटा, अब ये क्या है प्लस माइनस क्या होंगे -1, ठीक है। अब हमने लेना क्या है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसी का, क्योंकि हमने तो इसमें वैल्यू पुट कर दिया। अब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब लोग, इसका मतलब मैंने आपको कहा था बार लेना है, बार लेने से क्या होगा जो अयोटा के साथ साइन होगा वो चेंज हो जाता है। अब ये -1 तो वैसे आएगा क्योंकि इसका अयोटा नहीं है, अब ये इसकी क्या है माइनस है, तो इसलिए ये क्या होगा प्लस अयोटा 6। तो इसको देखो और इसको देखो ये सेम है, तो इसलिए हमारा आंसर ट्रू है। तो इसमें चौथा जो है हमारा वो क्या होगा ट्रू, ठीक है। और इसका जो फिफ्थ दिया हुआ है, फिफ्थ भी ऐसे है, वो कहता है डिफरेंस लेना है आप लोगों ने, डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, हमने डिफरेंस लेना है कम्प्लेक्स नंबर का। वो क्या नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, एक नंबर दिया हुआ है एंड इट्स कॉन्जुगेट का, एंड इट्स कॉन्जुगेट। डिफरेंस लेना है किन के दरमियान, कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान एंड कॉन्जुगेट, डिफरेंस मतलब सम माइनस करना है आप लोगों ने, ठीक है। और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर के दौरान ये क्या होगा कम्प्लेक्स नंबर, दूसरा क्या है उसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट नंबर का भी लेना है। अब इसमें फ़र्ज़ कर लो, अब ये नंबर है a प्लस बी अयोटा, ठीक है। और इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका मतलब z बार आएगा a प्लस अयोटा का b का बार, ठीक है। तो z बार क्या हमारा आएगा
ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हमने लेना क्या है, डिफरेंस लेना है इनका और इसका। तो क्या लिखोगे, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू, अब लिखना है ए प्लस बी आयोटा, आगे क्या करना माइनस, अब ये हो गया, उसके बाद लेना माइनस ये वाला, उसके बाद लिखना है ये ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस बी आयोटा। अब माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी आयोटा। तो ये क्या हो गया, बी आयोटा, सॉरी ए कट गया, ए से बी आयोटा वैसे रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव के हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा, बी आयोटा, एक ये है और एक ये है, तो क्या बन जाएगा 2b आयोटा। तो उन्होंने हमें जो दिया था वो कहता है अगर डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका कॉन्जुगेट हो तो वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। उसमें यही लिखा हुआ है ना, इधर रियल नंबर, वो क्या होगा, रियल नंबर होना चाहिए, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर होना चाहिए और उसका कॉन्जुगेट का डिफरेंस हमने लेना था, वो क्या आना चाहिए था हमारे पास, रियल नंबर आना चाहिए था। रियल नंबर हमें कैसे मिलता, वो होता ए वाला, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रियल पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा ना हो, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा, जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, फॉल्स। ये फिफ्थ वाला क्या है, डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट नंबर इज रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, रियल नंबर नहीं आता, वो कौन सा आता है, इमेजिनरी नंबर आता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो और उसका जो ये फिफ्थ और इसके पास जो सिक्स्थ नंबर दिया हो वो भी इसी तरह है। चलो मैं इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम है लेकिन इधर ही कर देते हैं। तो अब क्या दिया हुआ ना, सिक्स में दिया हुआ है इफ़ ए माइनस वन और माइनस बी प्लस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। वो कहता है देन इसकी जो ए की वैल्यू आती है वो कहता है 6 आती है, और जो बी की वैल्यू आती है वो -11 आती है। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू ए आती है 6, बी आती है -11। आपने देखना है अगर ये वैल्यू सही आती है तो ठीक है, वरना ये गलत होगा। तो आप सॉल्व करो, ए -1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस बी प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, -1, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है और आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा -20 बी आयोटा और माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और ये फिर आएगा 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, तो ए माइनस -1 माइनस बी आयोटा और इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 5 प्लस 8 आयोटा और इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये 1 भी इधर चला जाएगा, ए माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा, 8 नहीं होगा बल्कि 8 और 3 तो कितना होगा 11, 8 प्लस 3 कितना 11 आयोटा हो जाएगा, और ये वाला जो -1 था वो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 6 प्लस 11 आयोटा, 6 क्यों लिखा, 5 प्लस 1 6 और ए माइनस बी आयोटा। तो इसका मतलब है जो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो ए की वैल्यू है, तो ए इज इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, और बी क्या आएगा, अब ये माइनस बी है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस बी इज इक्वल टू प्लस 11। तो हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी हमारे पास क्या आएगा -11, बी हमारे पास क्या आएगा -11। तो इसलिए उन्होंने भी यही बताया था कि बी की वैल्यू आती है 11 आती है -11 और ए की वैल्यू 6 आती है, तो हमारी 6 आई है। तो इसका मतलब है हमारा जो 6 पार्ट है वो क्या है हमारे पास ट्री हुआ है। ठीक है, तो और इसका लास्ट जो पार्ट रहता है वो नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं जी। इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट is always a non-negative नंबर। वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है प्रोडक्ट।
तो इसलिए हमने कम्प्लेक्स नंबर लेना, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा हो गया, और इसका कंजुगेट हो गया। मैं अब लेने नहीं लगा, अब लिखना है माइनस बी आयोटा। ठीक है, ये कम्प्लेक्स है नंबर है और ये कंजुगेट है उसका। तो आपने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट लेना, मतलब मल्टीप्लाई करना है इनको। तो a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा, तो क्या होगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ये वाला फार्मूला लगा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला लगा हुआ है। तो क्या आएगा ए का स्क्वायर माइनस, अब ये क्या होगा बी का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस माइनस सॉरी प्लस हो गया बी स्क्वायर। तो इसलिए ये जो इनका प्रोडक्ट है वो क्या है, एक नॉन नेगेटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आया हुआ है इसके मिड में। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर नहीं बनेगा, तो ये सॉरी नॉन नेगेटिव नंबर बनेगा, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है और बाकी जो रहते हैं वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।